नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार, एडवाइज़र यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, झारखंड, पटना सिटी। मित्रों, मैं पिछली बार पार्ट 1 जो वीडियो दिया था उसमें मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना और इंश्योरेंस के सेक्टर में भिन्न भिन्न प्रोडक्ट पर जो परेशानियां थी उसके बारे में मैंने जानकारी उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश की और मार्गदर्शन करने का कोशिश किया। अक्सर लोगों को जानकारी के अभाव में या फिर उनकी मूल बातों को न समझने के कारण वो अपनी बिजनेस का क्या कवर है, क्या सुरक्षा है, वो नहीं समझ पाते और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली छोटी छोटी जो डिस्काउंट है, जो सुविधाएं हैं, उसके कारण बहुत भारी अपने जो कवरेज है उसको छोड़ देते हैं या उसके बारे में उसको समझ नहीं पाते हैं। आज इसी पर्पज से मैं मोटर इंश्योरेंस के ओडी पैकेज के बारे में मैं बताऊंगा, जिसके किस तरह से उसको अरेंज किया हुआ रहता है। मित्रों, जो मोटर इंश्योरेंस है उसका जब पैकेज करते हैं तो मूल रूप से साइड ए और साइड बी होता है। साइड ए और साइड बी, पहला साइड ए में गाड़ी की ओडी कवरेज होती है, इट मीन्स ऑन डैमेज, यानी वाहन की जो क्षति होती है। मित्रों, वाहन की क्षति में हम लोग जब उसका गाड़ी का वैल्यू जब क्लियर करते हैं, जब शोरूम में गाड़ी खड़ी होती है तो 100% होती है, परंतु वो गाड़ी नहीं होती है, गुड्स होती है। क्योंकि गाड़ी तब बनेगी जब उसका पहिया, उसका व्हील रन करेगा। जैसे ही शोरूम में जो वेबसाइट पर जो कंपनियां प्राइवेट, ज़्यादातर तो प्राइवेट ही होती है, लेकिन हमारी यूनाइटेड भी होती है, नेशनल भी होती है और एयरटेल भी होती है, न्यू भी होती है। और मोटर के क्षेत्र में यूनाइटेड तो वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा व्यवसाय करती है। तो अक्सर हम लोग कवर नोट के साथ या जब डीओ चलाना हमारे पास होता है या जैसे भी संभव होता है तो शोरूम का भी बिजनेस करते हैं, तो उस समय जो कवरेज हम लोग देते हैं वो मतलब 95%, 100% की जो व्हीकल वैल्यू होती है वो उसका मतलब जीएसटी काट के उसका मतलब रेट का 95% का वैल्यू करते हैं। फिर अंडर 1 ईयर में वो गाड़ी नेक्स्ट ईयर के लिए होती है तो वो मतलब उसका 50% मतलब 10% डिडक्शन करके न्यू ईयर के लिए जाती है तो 15%, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब 25%, ऐसे करके मतलब धीरे धीरे 10% का डिडक्शन होता जाता है। अक्सर उसमें गाड़ी में जो इंश्योरेंस का 2 पार्ट जो मैंने बताया, ये ओडी साइड में एक होता है एंडी कवर, जीरो डिप्रिसिएशन, मतलब उसमें हरास जो है नहीं काटा जाता है, शीशा का, रबड़ का, प्लास्टिक का, कचकड़े का, उसमें जो डिडक्शन परसेंटेज होता है वो नहीं काटा जाता। उसके लिए एक एंडी कवर, फिर टायर ट्यूब के लिए भी अलग से, या फिर मान लीजिए इस तरह के कुछ कवरेज इंजन कवर के लिए भी, इंजन प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे कवरेज मतलब होते हैं जो ओडी साइड के होते हैं। टीपी साइड में मूल रूप से क्या होते हैं कि मान लीजिए कि अभी जैसे 150 सीसी की गाड़ी है तो 752 रुपये की टीपी होती है, 275 रुपये का सीपीए होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सबको लेना कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि गाड़ी से कहीं कई गुना ज़्यादा मानव का जीवन है। उसके बाद पिलियन राइडर पर 4 महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में तो क्लियरली आपको वहाँ पर कवरेज होते हैं। बाकी छोटे छोटे जो पटना है और छोटे छोटे बिहार शरीफ है, छोटे छोटे जो टाउन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पिलियन राइडर का कोई कवरेज नहीं होता है। जो पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में अज्ञात कोई भी व्यक्ति मिल गया जो बोलता है कि मेरे को लिफ्ट दे दो, और उस समय वो अगर क्लेम होता है, वो पिलियन राइडर का क्लेम होता है तो वो कोर्ट मैटर बन जाता है और फिर भी सरकार तो पब्लिक का ही पक्ष देके वो क्लियर हो पाता है। हमें मेरी जानकारी में उनका भी होना चाहिए, अननेम्ड पीएम होना चाहिए। अब रह गई बात कि वो टीपी साइड में 752 रुपये में जो कवरेज होता है वो नो फॉल्ट लॉस में होता है। नो फॉल्ट लॉस का मतलब, मेरा मतलब है
कि वो लोग जो गाड़ी से इंटरेस्टेड नहीं है, गाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी से दूर दूर तक नाता नहीं है, वो रोड पर चल रहे थे या कि अपने काम से वैसे लोगों को हिट एंड रन अवे का मामला अगर होता है, गाड़ी की ट्रेस आउट हो जाती है, गाड़ी की पहचान हो जाती है और किसी तरह का मतलब डैमेज होता है, लाइफ का लॉस होता है, तो उस तरह से जो दावेदारी बनती है वो गाड़ी नंबर, गाड़ी मालिक पर जो दावेदारी बनती है उस साइड से टीपीपीडी और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, और या गाड़ी किसी दुकान में घुस गई या कीमती सामान को तोड़ दी या कुछ इतना कीमती था जो गाड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा था, मेडिकल आइटम थे या कुछ ऐसे चीज़ थे या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, तो ये लाइफ विथ जो प्रॉपर्टीज है वो टीपीपीडी, अक्सर कंपनियां प्राइवेट क्या करती है कि टीपीपीडी को लेस कर देती है, घटा देती है। और इतना ही नहीं, सीपीए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एकदम बिल्कुल कंपलसरी, इसीलिए तो कंपलसरी कहा गया, लेकिन उसको भी अभी नेट पर जितनी कंपनियां मैं देख पा रहा हूँ, हमारे भी बिजनेस छूट जाते हैं कि भाई उतना में करता है, हम मोबाइल से कर लेते हैं, ऑनलाइन तो ये हो जाता है, ओनली टीपीपीडी का जो बेसिक जो होता है उसको डाल करके सीपीए को काट दिया जाता है, पब्लिक रिस्क को काट दिया जाता है और 600-500, जबकि सबको मालूम है पूरे आईआरडीए के रूल और रेगुलेशन के अनुसार जो है 1211 रुपये का लगभग थर्ड पार्टी का प्रीमियम आता है, जिसको ऑनलाइन और प्राइवेट कंपनियों ने इस तरह से व्यवसाय को मतलब उसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है बिगाड़ दिया है। शायद तमाम बड़े जो आईआरडीए वाले अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं या सुन पाएंगे तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। वो पब्लिक का कहीं ना कहीं वो काफ़ी क्षति होगा, उसका क्लेम नहीं मिल पाएगा। कुछ शोरूम वाले भी इस तरह के क्या करते हैं कि क्लेम को अंडर 6000 लिमिट कर देते हैं, यानी टीपीपीडी लेस कर देते हैं। इस तरह से पैकेज को काटने का या आईडीवी को बढ़ा करके उसका वैल्यू लगा करके, जिसका वैल्यू मैन्युफैक्चरर ने बनाया उसका डिडक्शन ही होता जाएगा, प्रति ईयर गिरेगा। जब डीटीओ का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है तो हम बढ़ाने वाले कौन होते हैं? तो कुछ सर्वेयर का वैल्यू लगा के या कुछ इस तरह का वैल्यू लगा के वो लोग उसका आईडी होगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा तो वो उस कंपनी में प्राइवेट में कराते हैं तो वहाँ तो तुरंत गाड़ी वहीं जाके कैशलेस है, खड़ी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बन जाता है। उसमें कंपनी को, उन प्राइवेट कंपनियों को भी भारी नुकसान होता है, शायद पार्ट्स बदले गए, नहीं बदले गए या क्या हुआ, या मालिक को भी कोई खास फायदा नहीं होता है जिस गाड़ी की मालिक वो पूंजी लगी हुई है, और वो लोग मतलब लापरवाही से गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। जबकि हमारी कंपनियां उस पर सर्वे करती है, फर्स्ट विजिट ऑन स्पॉट होती है तब करती है, अगर ऑन स्पॉट नहीं भी होती है, ऑफ स्पॉट होती है तब भी करती है। उसकी मतलब बेहतर वेरिफिकेशन करके हम बेहतर भरपाई करना चाहते हैं और उनके पैकेज को 100% बचाने का मेरा प्रयास होता है। लेकिन जहां छोटे छोटे लोग दिए जाते हैं, प्राइवेट 32-34 कंपनियां या सरकारी भी कुछ हमारे ऐसे ऑफिसेस हैं जो अलग अलग तरीके से उस बात को अकॉर्डिंग टू रूल नहीं होती, आईआरडीए के रूल से नहीं होती है। और देखिए ना, ट्रैक्टर को लोग अभी जो डाल रहे हैं, क्या मान लीजिए कि उसमें एग्रीकल्चर तो आता ही है, लेकिन एग्रीकल्चर नगर लिखा हुआ तब एग्रीकल्चर में डालना है। लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां ट्रैक्टर को जो है कमर्शियल में, जबकि ट्रैक्टर मतलब ज़्यादा कमर्शियल यूज में चल रहा है तो कमर्शियल होना चाहिए, जबकि उसका जो है एग्रीकल्चर में ही प्राइवेट कंपनियां, वो बिजनेस हम लोगों की सरकारी कंपनियों से अक्सर चला जाता है। उसके बाद मतलब ये कुछ ऐसे वो लोग डिमांड रखते हैं कि मेरा कैशलेस, कि जहाँ मेरा जिस कंपनी का जहाँ ऑफिसेस हैं, जहाँ उसके मतलब कंपनियों का ब्रांड को बनाने के, रिपेयर करने के संस्थान से हमारा जुड़ाव है, वहीं संभव हो पाएगा। लेकिन इस कारण से अगर सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो अक्सर इन छोटी छोटी बातों के कारण, और सरकारी कंपनियों में इस तरह का जो सपोर्ट है, इस तरह का जो विजिटिंग है, इस तरह का आईआरडीए का मतलब जो नज़र होना चाहिए या जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और जो नीचे तबके में या जो मार्केट का मेन जो हम लोग जो हीरो हैं वो जीरो बन जाते हैं। हीरो इसलिए हैं कि मार्केट का बेसिक रूरल इंडिया से हम लोग काम करते हैं, ग्रामीण भारत में है, जहाँ की जेपीए 60 रुपया में 2 समोसे के दाम में जेपीए बेचा जाता है, जहाँ 2 समोसे का कीमत में 1 लाख की हम कवरेज देते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए अगर कंपनियां या बड़े अधिकारी या बड़े लोग अगर उतर के इसको गांव में एक मीटिंग जनप्रतिनिधि के साथ, क्योंकि कल्याण मंत्रालय से मेरा मामला जुड़ा होता है और भारतीय संसद में इसकी बहस होती है, और मुझे अपेक्षित इसकी जानकारी सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण मैं नहीं लगता कि मैं भारत सरकार का वर्क कर पा रहा हूँ, भारत सरकार के बिहार में जनसेवा का, कल्याण का काम कर पा रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी पूरी जानकारी के बाद ही आपको बिजनेस देना चाहिए। और पैकेज जब खरीदते हैं तो उसमें टीपीपीडी लेस नहीं किया जाए या किस तरह की कटौती नहीं किया जाए, और आपका बिजनेस सुरक्षित हो, उसको पूरी तरह से जानकारी ले लें, पढ़ लें और सीपीए जरूर रखिए। धन्यवाद। आप मेरा वीडियो 2
यहीं तक रहेगा। अगली बार मैं वीडियो 3 आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।